Hi everyone. अगेन अनदर वीडियो फॉर हिंडनबर्ग रिपोर्ट. अब इस वीडियो में जो पर्पज़ है वो उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि उन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करना है जिसकी वजह से एक हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही हर्टेड फील कर रही है. इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्रेडिबिलिटी पे उंगली जाहिर की, उंगली उठाई है क्रेडिबिलिटी पे उन ऑडिटर्स की जो कि उसकी बैलेंस शीट को साइन कर रहे थे, और उन्हें बोला कि वो सिर्फ 4 पार्टनर और 11 एम्प्लॉयज़ थे, और उन्होंने ये तक बताया कि उनके ऑफिस का रेंट सिर्फ 32,000 रुपीज़ था. तो जो दुनिया के सबसे रिच पर्सन की कंपनी है, जो इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स हैं, तो पहले तो इसका एक पहलू ये समझना है कि उन्होंने कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने बोला कि इतनी बड़े वॉल्यूम का जो काम है उसको करने के लिए जितनी रिसोर्सेज चाहिए वो एक बिग 4, बिग 6 या एटलीस्ट एक बड़ी कंपनी के पास ही हो सकती है, एक बड़ी सी फर्म के पास हो सकती है. तो उतनी छोटी सी फर्म जिसमें बहुत ही यंगस्टर पार्टनर्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो स्पेसिफिकली उन्हीं को क्यों चूज़ किया गया. तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती कि उनकी कैपेबिलिटी थी या नहीं थी, बट जब हम लोग चूज़ करते हैं तो हम लोग ऊपर से देखना शुरू करते हैं कि कहाँ मुझे सूट करता है. तो ऐसी क्या स्पेसिफिक क्वालिटी थी कि उन्हीं को चूज़ किया गया. यहाँ पे ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि जनरली जो आपके विसल ब्लोअर्स होते हैं वो ऑडिटर्स होते हैं, और वो देख के बता देते हैं कि भाई कोई चीज़ गलत हो रही है या नहीं हो रही है. तो कई बार कॉर्पोरेट्स में ही चलता है कि जब आपको लगता है कि यार अब कुछ कॉर्पोरेट के अंदर गलत है और मुझे उसको छुपाना है, उसको रिवील नहीं करना, तो आप अपनी पसंद का कोई ऑडिटर सेलेक्ट कर लेते हो. तो आप उसको बोल देते हो कि भाई ठीक है, सब बैलेंस शीट वगैरह हम बना के देंगे, आप सिर्फ साइन कर लेना, जिसको बोलते हैं स्टैम्प ऑडिटर, यानी कि जो सिर्फ स्टैम्प लगाते हैं, साइन करते हैं, बट डिटेल में जाके गो थ्रू नहीं करते, पूरी चीज़ें देखते नहीं हैं. ये बहुत एक ख़राब प्रैक्टिस है जिसमें कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ पे मैं किसी प्रोफेशन के लिए नहीं बोल रही, हर प्रोफेशन में ईमानदार और बेईमान हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन साइनिंग अथॉरिटी क्योंकि सीएस को मिली हुई है तो कुछ लोग उसका मिस यूटिलाइजेशन करते हैं. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है वो सिर्फ यही करा जा रहा है कि उनके इतने बड़े वॉल्यूम जहाँ पे इतनी सारी एसोसिएट पार्टीज थी, इतनी सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स थी, क्या वो सब करने की कैपेबिलिटी उतनी बड़ी टीम के अंदर है भी? क्या उसमें उतने लोग करके उसको कर भी सकते हैं? इज इट इवन पॉसिबल कि उनके लिए वो पॉसिबल हो? तो ये क्वेश्चन बहुत अराइज किया जा रहा है. लेकिन इसमें जो एक चीज़ गलत है वो ये कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना, उनके पेन कार्ड्स की फ़ोटो तक दे देना, और एक इतना पर्सनल किसी का एक एक्सपेंडिचर कि उनका रेंट कितना जाता है उसको वहाँ पे कोट करना, दैट वाज रियली चीप, और इससे एटलीस्ट हिंडनबर्ग बच सकते थे. बट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इस तरह की स्टैंपिंग हुई है तो क्या उन पे अभी इस वक्त उन उन साइनिंग पर्सनस पे क्या आप कोई आरोप लगा सकते हो? देन आई विल से कि जहाँ तक बात बिग फोर्स की है, तो कई बार ऐसा होता है कि जिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की साइनिंग बिग फोर्स की तरफ से होती है वहाँ पे भी गलतियाँ निकल जाती हैं और बाद में प्रूव भी हो जाता है कि हाँ नेग्लिजेंस थी. तो यहाँ पे भी अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली दे विल बी गिल्टी, और उनको उसके लिए जो पनिशमेंट मिलना है वो मिलना चाहिए. लेकिन जब तक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं होता एटलीस्ट तब तक हम लोग को अननेसेसरी अपने जजमेंट किसी पे नहीं डालने चाहिए. तो मैं यहाँ पे कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाहती, मतलब ये नहीं कि भाई वो गलत है या नहीं है. इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि एक बात है जो उठाई गई है और उसको फर्दर जांच होनी चाहिए, उसको और डिटेल में टेस्ट होना चाहिए, और डिटेल में टेस्ट होने के बाद ही आप ये बता सकते हो कि एक्चुअली कोई गलती थी भी या नहीं. क्योंकि अभी तक उन्होंने उनकी कोई गलती नहीं बताई है, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कोई पॉइंट छोड़ रखा था या उन्होंने कुछ क्वालिफाई करना था रिपोर्ट में, उन्होंने नहीं क्वालिफाई किया, उनको कोई चीज़ चेक करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की. अभी उन्होंने सिर्फ एक उनके स्टैंडर्ड बताने की कोशिश की है कि मतलब इस लेवल की, इस वॉल्यूम की, या इस तरह की रिसोर्सेज वाली एक तरीके से फर्म थी विच वॉज साइनिंग. इसके लिए जो अदानीज़ का रिप्लाई आया है उसमें उन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो एक्चुअली ज़्यादा सैड है. उन्होंने उस फर्म के लिए लिखा है कि वो उसको ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे थे, यानी कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे. बट ये एक डाउट रेस करने वाली चीज़ है कि इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी सी फर्म्स हैं, बिग फोर्स हैं, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो मतलब वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन के लिए कि उनको एक सीए फर्म नहीं मिल पाई थी रिप्लेस करने के लिए, और उनकी टीम उसके लिए भी प्रोग्रेस में थी. तो ये यहाँ पे एक डाउट रेस करती है कि हो सकता है कि उनकी जो रॉन्ग डूइंग्स थी वो उनको सिर्फ छुपाने के लिए उन्होंने अपने फेवरेट ऑडिटर्स को, और जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली मतलब एक्सपीरियंस ना हो. यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहती कि यंगस्टर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ. जब आप यंग होते हो ना तो जनरली आप जल्दी मान जाते हो. कोई आपको 4 फैक्ट्स बताएगा, यू विल से कि हाँ ठीक है, बट एक्सपीरियंस के साथ आप ज़्यादा बोल्ड और करेजियस हो जाते हो कई बार. तो आपको पता रहता है कि गलत है, तो मे बी आप उंगली उठा सको. तो शायद इसलिए उनको लगा कि जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं. बट ये भी हर केस में ज़रूरी नहीं है, मतलब उसको हम कोई बेंचमार्क नहीं मान सकते. बट उनका साइड सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो ये रहा हो, या फिर उनकी कोई जान पहचान रही हो, या फिर उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग रही हो. बट क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं और इस पर शोर भी बहुत ज़्यादा मच चुका है. लेकिन आगे आने वाली जो जांच होगी वो बताएगी कि आज जो हिंडनबर्ग ने बोला है क्या उनके पीछे कोई वैलिड रीज़न था भी
या फिर वो सिर्फ या उन्होंने बिना सोचे समझे सिर्फ उस फर्म का स्टैंडर्ड देख के ही उन पे आरोप लगा दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच।